जोहार दोस्तों, मैं संजय भगत। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है। कर्मा पूजा मनाए जाने का क्या रीति रिवाज है, कर्मा पूजा कब मनाया जाता है और कर्मा धर्मा का क्या कहानी है। झारखंड में मनाए जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व कर्मा है। कर्मा को ऐसे तो उरांव लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अन्य आदिवासी भी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। जो लोग कर्मा मनाते हैं उसे तो पता है, लेकिन जो लोग झारखंड में रहते हैं, जो अन्य लोग हैं, उन्हें कर्मा के विषय में जानकारी नहीं होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से शुरू से अंत तक बताएंगे कि कर्मा पूजा किस तरह से मनाया जाता है, इसमें क्या क्या रीति परंपरा होता है। कर्मा पूजा भादो माह शुक्ल पक्ष एकादशी को कर्मा पूजा मनाया जाता है। पूरे झारखंड में कर्मा को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये तो अलग अलग क्षेत्रों में कर्मा पूजा कुछ मनाए जाने पर भिन्नता होता है। कर्मा मुख्य रूप से 5 प्रकार के होता है: इंद करम, कड्रू करम, दसई करम, चौथा अथारी करम, सोहराई करम और एक है बूढ़ी करम। जो बूढ़ी करम है वो जितिया के समय मनाया जाता है। जिस समय जितिया का त्यौहार होता है उसके साथ में कुछ जगहों पर कर्मा पूजा भी होता है, इसे ही बूढ़ी करम कहा जाता है। जो कर्मा पर्व है ये मुख्य रूप से कुंवारी लड़कियां के द्वारा किया जाता है, और जो कुंवारी लड़कियां हैं और जो लड़के होते हैं जिनका विवाह नहीं होता है, वे लड़का और लड़की इस कर्म को करते हैं। यानी इसलिए इस कर्म को भाई बहन का त्यौहार भी कहा जाता है। भाई बहन का प्यार के रूप में भी इस कर्म को मनाया जाता है। कर्मा पूजा एक सप्ताह पहले ही शुरुआत हो जाता है। जिस दिन से जावा उठाया जाता है उसी दिन से कर्मा पूजा शुरुआत हो जाता है। कर्मा पूजा का जावा उठाने का तिथि है भादो शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को। जो कुंवारी लड़कियां हैं वे नदी या तालाब के किनारे जाती है, वहां से बालू को, यानी जो बांटा होता है बांस का, उसको बांस के बांटा में लाते हैं बालू को भर कर, और उस पे 5 या 7 प्रकार के अन्न के द्वारा जावा को जगाती है। इसे जावा फूल के नाम से जानते हैं, लेकिन ये कोई फूल नहीं होता है। इसमें मक्का, जौ, गेहूँ, मटर या अन्य प्रकार के जो अन्न होता है वो 5 या 7 प्रकार के अन्न उसमें डाला जाता है, और प्रतिदिन उसमें कुंवारी लड़कियां पानी डालती है, उसको हिलाती है, और शाम के वक्त अखड़ा में सभी लोग जावा संबंधित, कर्मा संबंधित गीत गाती है। इसे जावा जोगाना कहा जाता है, और इस तरह से प्रतिदिन लड़कियां कर्मा आने तक इसी प्रकार से जावा को जगाती है। और इस वक्त वो लड़कियां होती है वो किसी तरह की शराब या मांस मछली का सेवन नहीं करती है। पूर्ण रूप से शाकाहारी का पालन किया जाता है। अगर इस तरह से अगर वो नहीं रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जावा नहीं जागता है, यानी उसमें जावा नहीं उगता है, या जावा में कीड़ा लग जाता है, या जावा अच्छा नहीं होता है। इस तरह से मनाता है, ऐसा माना जाता है। कर्मा पूजा मुख्य रूप से कुंवारी लड़कियां और जो कुंवारे लड़का होते हैं वे करते हैं। जिनका शादी या विवाह हो गया है वे कर्मा पूजा नहीं कर सकते हैं। भादो माह शुक्ल पक्ष एकादशी को कर्मा पूजा मनाया जाता है। जिस दिन कर्मा पूजा होता है उस दिन सबसे पहले शाम को लड़का कर्मा काटने के लिए जाते हैं। साथ में मांदर और बैगा होता है। जो लड़का लड़की कर्मा पूजा करते हैं उस
24 घंटा का उपवास रहता है। उपवास करके कर्मा काटने जाते हैं और पेड़ से तीन कर्म डाली को काटा जाता है और काटते समय यह ध्यान रखा जाता है कि कर्म की डाली ज़मीन पर न छुए। अगर गलती से जिस कर्म की डाली ज़मीन पर छू जाता है उस कर्म डाली को नहीं गाड़ा जाता है। कर्मा को पूरे रीति रिवाज के साथ उसे अखाड़ा में लाया जाता है और महतो, पाहन या बैगा के द्वारा कर्मा को अखाड़ा पर गाड़ा जाता है। उसके बाद जितने भी कर्म करने वाले लड़का लड़कियां हैं वहां पर पूजा के सामान लेकर आती हैं और वहां पर कर्म डाली को पूजा किया जाता है। उसके बाद पाहन या जो बैगा होता है जो कर्मा गाड़ता है उसके द्वारा कर्मा धर्मा के विषय में कथा कहा जाता है और गांव के जितने भी लोग होते हैं, लड़का लड़कियां होते हैं, वहां पर कर्मा धर्मा को कथा सुनते हैं सभी लोग। इस पर 7 भाई और 7 गोतनी का कर्म कथा कहा जाता है। कर्मा धर्मा के कथा पूरा हो जाने के बाद सभी लड़कियां कर्म डाली को प्रणाम करके आशीर्वाद लेके जावा को खाड़ के सभी जितने भी बड़ बुजुर्ग होते हैं उन सभी को कान में खोस कर और जो महिला होता है उसके कान और जुड़ा में खोस कर पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। उसके बाद सारा रात को नृत्य चलता है, कर्मा गीत गाते हैं सभी लोग, गाते झूमते नाचते। बहुत ही खुशनुमा मौसम होता है, बहुत ही आनंद का माहौल होता है। से पूरा गांव संगीत के वातावरण में डूब जाता है। मांदर की धुन में सभी महिला पुरुष नृत्य करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं। ये दिन सभी बच्चे नया नया कपड़ा पहनते हैं, घर में पुआ पकवान बनता है, उसका सभी लोग आनंद लेते हैं। तो रिश्तेदारों के साथ खाते पीते हैं और झूमते नाचते हैं। यह मौसम बहुत ही खुशनुमा होता है। इसके बाद कर्मा को दूसरे दिन किसी नदी या तालाब में उसको विसर्जन किया जाता है। पूजा के दौरान जो पूजा सामग्री होता है उसमें जो लड़कियां होती है वे खीरा को भी चढ़ाते हैं। खीरा को अपने पुत्र के रूप में उसे भगवान के यानी जो कर्म देव है उसके यहाँ समर्पित करते हैं और कर्म देवता से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी इसी तरह का हष्ट पुष्ट संतान हो। पूजा को भाई बहन के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और इसे पुत्र प्राप्ति के लिए भी मनाया जाता है, क्योंकि कर्मा धर्मा का जो कहानी है उसमें कर्मा धर्मा का जन्म कर्मा पूजा करने के बाद हुआ था, इसीलिए इसे पुत्र प्राप्ति के रूप में भी कर्मा पूजा मनाया जाता है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं और हो सकता है दोस्तों इसमें कुछ पार्ट छूट गया होगा, क्योंकि कई जगह पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से भी कर्मा पूजा मनाया जाता है और अलग अलग कुछ रीति रिवाज भी होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि कर्मा धर्मा की क्या कहानी है, उसका क्या घटना हुआ है, वो किस तरह से कहानी कहा जाता है, कथा है, उसको आगे के वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।